So yes, my dear friends, we are going to start with binomial expansion, right? ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें आपके 5 चैप्टर्स आ जाएंगे कंबाइनली और ये आपको हेल्प करेगा अल्फा बैच में सिलेक्शन के लिए, राइट? क्लियर है? सबको पता है कि अल्फा बैच की क्रिएशन हो रही है, तो जो भी ये संडे वाला टेस्ट है तो आप लोगों के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। पता है ना अल्फा बैच क्या बनेगा? सबको क्लियर है अल्फा बैच के बारे में? ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी को याद है क्या होती है? गुड्डू, आपको नहीं पता अल्फा बैच क्या बनने वाला है? अल्फा बैच वो बैच होगा जिसमें आप लोगों को होली सोली आईटी एडवांस की कोचिंग कराई जाएगी, जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रखे जाएंगे, बाकी कोचिंग कंटिन्यू रहेगी। जो +2 की अल्फा बैच होगा उसमें आपको एक पर्टिकुलर टीचर मेंटोर्स अलॉट होंगे। आपको 7,000 to 8,000 की कॉस्ट का प्रिंटेड मटेरियल एट 0 कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं जिसके लिए प्रेफरेंस अल्फा बैच को सबसे पहले दी जाएगी, राइट? क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले बताइए बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करेंगे? एग्जैक्टली क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में? किसी को भी आइडिया है? फॉर्मूला पता है बाइनोमियल का? यस मैम। क्या होता है जी बाइनोमियल का फॉर्मूला? मैम NC 0 और x की पावर n प्लस NC 1 ऐसा होता है। ओके, एनीवन एल्स? मैम PR+1 NCR A की पावर n-R into BR। किसी और का कोई ओपिनियन हो? क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के ओपिनियंस पता होने चाहिए कि आप लोगों को बाइनोमियल के बारे में कितना पता है, फिर हम क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गुड्डू जी, एनी ओपिनियन? तुषार, ओके, सो आई गेस चल देखिए, बाइनोमियल का आप लोगों को पता है कि अगर x प्लस वाई की पावर n होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? NC NC 0 0, x की x पावर की पावर n y की पावर 0 1। यस मैम 0 1 0, फिर NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 एंड सो ऑन जाएगा NCn तक x की पावर 0 y की पावर n। कुछ ऐसा ही होता है। यस मैम। यस मैम। इसकी एक जनरल टर्म होती है कि अगर मुझे Tn लिखना हो तो क्या बनता होता है फॉर्मूला?
NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ऐसा ही होता है जनरल टर्म। यस मैम। Yes, ma'am. डेफिनेटली ये पता है कि ये वाली जो एक्सपेंशन है ये हमें पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमसे डेफिनेटली जेई तो नहीं पूछेगा कि एक्सपेंड करके बताओ। स्कूल लेवल से भी हमसे एक्सपेंशन नहीं मांगी जाती, हम तो जो भी वर्कआउट करते हैं इस जनरल टर्म पे करते हैं, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनोमियल के लिए कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। एग्री? चलिए, अब आपके पास दे रखा है द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल और डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज। सो रेडी, अटेम्प्ट करेंगे सब लोग? हाँ जी बोलिए। चलिए, टेक योर टाइम, 2 मिनट्स। और डिग्री टर्म्स कौन सी होंगी? NC 0 वाली होएगी, क्योंकि 5 तक जा रहा है ना। तो सोचो, NC 0 होएगी, NC 2 होएगी और NC 4 होएगी। ये फर्स्ट टर्म होएगी, ये थर्ड टर्म होएगी, ये फिफ्थ टर्म होएगी डियर स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ कोफिशिएंट, सम कितना बन जाएगा? ट्वाइस। आपके पास क्या बनेगा? NC 0 बनेगा, NC 2 बनेगा प्लस NC 5 बनेगा। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? नो मैम। ठीक है, तो आपके पास बन गया 2। NC 0 का मतलब कितना हो जाएगा? और n कितना है? n इज 5। तो आपके पास बन जाएगा 5C 0 प्लस 5C 2 प्लस 5C 5। क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। यस मैम। यस मैम। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा आपके पास? ट्वाइस 5C 0 कितना होता है? क्या मैंने 5C 5 सही लिखा है? No, ma'am. I'm 4 मैम आएगा. 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर 4 ही प्रेडिक्ट किया था। और 5C 0 कितना होता है? 1। 1, ma'am. क्या आप लोग पूरी एक्सपेंशन को सॉल्व कर सकते हो? 5C2 का वैल्यू कितना आएगा, 5C 0 कितना आएगा, 5C4 कितना आएगा? यस मैम। कर सकते हैं सब लोग? 5C2 को एक्सपेंड करना आता है। इट मस्ट बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास बनेगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 10। तो आपके पास बचा 10। क्लियर? यस मैम। अगला 5। अगला 5 बनेगा, तो आपके पास प्लस 5। अब क्या यहाँ पे कुछ कमी लग रही है? क्या कोई कमी लग रही है ओवरऑल किसी को भी? लग रहा हो कहीं पे कुछ मिस हो गया? क्वेश्चन किया है ना? बोलिए। कुछ कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है, सोचो। मैम एक्स। हाँ, एक्स मिस हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने कुछ कुछ कहीं पे स्किप किया। देखो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या कमी हुई, शॉर्टेज हम कहाँ पे ले गए? अगर हम सीधा इसको ले लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक्सपेंशन है। हम एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे। जब आप एक्सपेंशन बनाओगे ना डियर स्टूडेंट, तो कैसे बनेगी एक्सपेंशन? जस्ट हैव अ लुक। आप लोगों के पास बनेगा ट्वाइस। आपने बनाया गुड्डू 5C 0 x की पावर 5। फिर मैम आपने बनाया वाई। 5C2 x की पावर 3
इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस आपने बनाया 5c4 एक्स की पावर 1 इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 होल की पावर 4। क्या आप इस बात से एग्री हो? यस मैम। फिर आप लोगों ने बनाया ट्वाइस और आपके पास बन गया एक्स की पावर 5 प्लस आपके पास बना 10 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। एग्री? प्लस 5c4 5 इंटू एक्स और आपके पास कितना बन गया एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 2। क्या क्लियर है? यस मैम। तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली क्या बना 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 10 एक्स की पावर 6 माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस अब इसके 5 फिर टर्म्स बन जाएंगी तो आपके पास बनेगा 5 एक्स की पावर 7 माइनस 10 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स। क्लियर है? यस मैम। तो ऑड डिग्री वाली टर्म्स कौन सी इकट्ठी हो गई आपके पास? आपके पास इकट्ठी हो गई, देखो ऑड डिग्री, इसकी ऑड डिग्री कौन सी है 1, ऑड और किसकी है इसकी तो माइनस 10, फिर आपके पास ऑड वाली 5 और फिर आपके पास ऑड वाली 5। क्लियर है? यस मैम। क्योंकि आपके पास डिग्री 5 यही है ना, देखो और डिग्री टर्म्स, तो इनको कंबाइन करके 10 कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर कितना आ गया कलेक्टिवली 2। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा बी। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर p एंड x पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ। हाँ जी, 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू आर, 4 ऑप्शन है, ट्राई करेंगे एक बार। हाँ जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई है, क्या लिखना चाहिए हमें बच्चा पार्टी? जनरल टर्म लिखनी चाहिए या नहीं? तो जनरल टर्म आपके पास क्या होगी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू सी आर एक्स की पावर आर, क्योंकि दूसरी टर्म कितनी है 1, तो 1 की पावर कितनी लिखोगे p प्लस क्यू माइनस आर, सेम ही होगा, 1 ही रहेगा। क्लियर? यस तो मैम। 4 यस मैम। x की पावर p कोफिशिएंट, अगर x की पावर p का कोफिशिएंट चाहिए तो r को क्या बनना होगा p बनना होगा, तो आपके पास कोफिशिएंट बन जाएगा p प्लस क्यू सी पी। और अगर x की पावर q का कोफिशिएंट चाहिए तो r को क्या बनना होगा q, तो आपके पास क्या बन जाएगा p प्लस क्यू सी क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, याद है कि p प्लस क्यू सी पी जो है वो p प्लस क्यू सी क्यू के ही बराबर होगा, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। कुछ याद आया? यस मैम। क्योंकि अगर आपका p प्लस क्यू के एडिशन के बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, कि ये कोफिशिएंट्स क्या है इक्वल है। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है बात? यस मैम। यहाँ पे कोई भी डाउट? सॉल्व भी कर सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो अगर किसी को डाउट हो, प्रॉपर्टी याद नहीं है, p प्लस क्यू का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, और इसका भी क्या बनेगा p प्लस क्यू का फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नो मैम। ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस। सोचिए, फिर से सोचिए, बायनोमियल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है।
तो आपके पास एग्जैक्टली क्या टर्म है? आपको दे रखा है 1 प्लस 10 की पावर -4 होल की पावर 10 रेज टू पावर 4। क्या ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में करके? तो तानिया, आप क्या कर सकते हो अगर आप इसको लिखोगे एक्सपेंशन, तो क्या बनेगी तुषार? 1 प्लस 10 पावर 4 C1, राइट? 10 की पावर -4, एग्री? प्लस 10 पावर 4 C2, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -8, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलेगा आनंद? Yes, ma'am. ठीक है। जब आप देखोगे कि आगे आगे बढ़ता जाएगा तो टर्म्स बहुत माइन्यूट होती जाएंगी, क्योंकि पावर बढ़ती जाएगी नेगेटिव में, तो हम निग्लेक्ट कर दें हायर टर्म्स को, क्योंकि पीछे वाली टर्म्स का तो होना ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि Yes, 10 मैम आंसर 2 है ना? बहुत चला जाएगा। तो आपके पास क्या बना? 1 प्लस, इसका आंसर कितना आएगा? 10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4, राइट? प्लस आपके पास कितना बना? 10 रेज टू पावर 4 इंटू 4 9 बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर -8, ऐसा चलेगा? तो आपके पास कितना बना? 1 प्लस 1 प्लस ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0.9999 बाई 2, एग्री? तो आपके पास बना 2 प्लस 0 पॉइंट, इसको डिवाइड कर लो, 0.4995 बनेगा। तो आपके पास एग्जैक्टली क्या बना? ये 2.5 बन गया। यस मैम। तो पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस, कौन सा इंटीजर? ये किससे छोटा है? 3 से छोटा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। हैव अ लुक, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आनंद, तुषार, तान्या, गुड्डू, क्या बात क्लियर है डियर? यस मैम। yes, ma'am. ये पता चल गया मैम हम 4 and 5 भी तो इससे बड़ा ही होगा। कौन सा? जस्ट ग्रेटर देन दिस, जो जस्ट नेक्स्ट नंबर आएगा इससे। ओह ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा। ये कुछ ऐसा है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। x प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस 1 एंड होल रेज टू इसकी पावर 6 है, और आपके पास नेक्स्ट है x माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस 1 होल पावर 6 होगी, और ये वाली भी होल पावर 6 बाहर आएगी, राइट? तो आपको बताना है अल्फा बीटा क्या होगा। हाँ जी, सोच पाए? अभी किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, याद आया? कुछ वैसा ही करना है। क्या लिखोगे? ट्वाइस कर दोगे, और आपके पास क्या कॉफिशिएंट बनेंगे? 6c0 x की पावर 6, फिर आपके पास बनेगा 6c2 x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, राइट? प्लस 6c4, और आपके पास बन जाएगा x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 6c6, और आपके पास बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल सही है गुड्डू जी, करेक्ट आंसर है आपने दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। यस तो मैम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, सॉल्व कीजिए फटाफट, आपके पास आएगा x की पावर 6 प्लस 15 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्र इंटू आपके पास बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स 2 एक्स स्क्र प्लस 1, प्लस आपके पास बन जाएगा -1 प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 6। क्या बात क्लियर हो गई?
तो आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 और x की पावर स्क्वायर होना चाहिए टर्म्स। अल्टीमेटली जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2 इंटू 32 x की पावर 6 माइनस 48 x की पावर 4 प्लस 18 x की पावर 2 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? सॉल्व कर दिया आपने? तो आपके पास बना 64 x की पावर 6 माइनस 96 x की पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो आपको क्या पता है? यस माय डियर, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 है और x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आया? माइनस 96 आया। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 है और आपके पास वो कितना आ गया? 36। क्लियर है? यस मैम। तो जब मैंने अब देखो अल्फा प्लस बीटा किया -30 नहीं आ रहा, अल्फा माइनस बीटा किया अल्फा माइनस बीटा, इट मींस -96 माइनस 36 और आपके पास कितना बना? गुड्डू ने हमें आंसर दे दिया -132। तो करेक्ट आंसर बी हो गया डियर स्टूडेंट्स। क्या कोई डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन? बोलिए। मैम। सबको क्लियर है? तुषार? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आएगा a plus expansion a plus b raised to power n is 4096, then n is ready. चले, एक्सपेंशन क्या है? a प्लस b की पावर n है। सम कितना दे रखा है बच्चा पार्टी? 4096। एग्री? क्लियर? आप क्या सोच सकते हो? हमें कुछ ऐसा सोचना है। सोचो अगर a और b दोनों 1 होते तो आपके पास 2 की पावर n होता और 2 की पावर n किसके बराबर दे रखा है? 4096। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो मेरा n है वो 12 होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। सबको क्लियर हो गई इतनी बात? तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा ऐसी टर्म में? आप बोल सकते हो कि जब मिडिल मोस्ट टर्म होती है n/2 होता है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आता है। क्योंकि अगर आपको कभी वो पैटर्न याद हो ना, यहाँ से कोफिशिएंट्स बढ़ते हैं मिडिल तक और वहां से फिर से कम वापस से शुरू हो जाते हैं। याद आया कुछ? यस मैम। मैम इसमें जरूरी है कि हम ए और बी को सेम लें? क्योंकि आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट के केस में आप यही ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि जब आपके पास n एक वो नंबर आ रहा हो। ओके मैम। तो आपने बोला कि n/, क्योंकि कॉफिशिएंट तो सेम ही रहेगा ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म किस केस में जाएंगी? जब दोनों 1 1 होंगे। अगर आप बोलोगे कि दोनों को 2 2 ले लें तो नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगी ना। यस मैम, समझ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना? आपने बोला कि 12c6 होगा। तो 12c6 मीन्स 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 924। तो हमें बोला जा रहा है कि जो हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स होगा वो कितना होगा? 924 होगा। हमसे तो n ही पूछा था बेसिकली, तो n आपके पास 12 आ गया। अगर आपसे पूछ लेते कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, क्या पूछ लेते? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो आप ये वाली चीज निकाल देते कि आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 924 होगा। क्लियर है?
हाँ जी बताइए। Yes, ma'am. हमने दो क्वेश्चंस को कर लिया। एक तो आपसे एन पूछी, तो एन तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया कि अगर ए भी वन है बी भी वन है। दूसरा केस अगर मैं आपको बोलूँ कि इसी में आपसे पूछ लेते कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि एन सी एन बाई टू कर दोगे, तो आपके पास 924 होगा जो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट आएगा पूरी की पूरी एक्सपेंशन। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ जी। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन। हाँ जी गुड्डू, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर n इज 4096। आपको n निकालनी थी। और इसी क्वेश्चन में मैंने एक चीज और ऐड कर दी कि अगर आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी निकालने को पूछ लें तो हम क्या करेंगे। तो आपने क्या किया कि आपने बोला कि जब ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स 4096 बनेगा, तो लेट मैं ये बोलूं कि मेरा ए और बी दोनों ही वैल्यूज 1 होंगी, तो 2 की पावर n 4096 है, तो यहां से मेरे को सॉल्व करके बन गया कि जो n है वो 12 है। अगर आपको गुड्डू याद होगा ना, तो आप सोचो कि जब भी कोई एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं ना, NC0 NC1 NC2 NC3, तो वापस जब मिडल मोस्ट टर्म होती है उसके बाद सबसे ज्यादा वाली टर्म कोफिशिएंट आता है, उसके बाद फिर से कोफिशिएंट कम हो जाता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैंने वही बोला कि जो मिडिल मोस्ट होगा वो मेरा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 924। क्लियर है? Ma'am. हाँ जी। टेक योर टाइम। इन द एक्सपेंशन x plus a whole power n, the sum of odd terms is p, sum of even terms is q, then the value of p square minus q square will be। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा। देखा है? Ma'am, 0. ओके, एनीवन एल्स? किसी और का कोई ख्याल हो? चल, मुझे ये बताओ कि x प्लस a की एक्सपेंशन कितनी आएगी? NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस वन इंटू a, राइट? एंड सो ऑन आपके पास आएगा NCn x की पावर 0 a की पावर n। क्या इसमें कोई डाउट है? No. तो अगर आप ओड और इवन टर्म्स को अलग अलग कर लो तो आपके पास बनेगा NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस टू a की पावर 2 एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ आपके पास बनेगा NC1 x की पावर n माइनस वन इंटू a प्लस एंड सो ऑन, और आपके पास लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे एक टर्म और लिख लो NC3, तो तानिया कितना बन जाएगा? n माइनस थ्री a की पावर 3 एंड सो ऑन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपको ये पता है कि और टर्म्स किसके बराबर है? p के, और इवन किसके बराबर है? q के। तो आपकी एक्सपेंशन किसके बराबर है? p प्लस q के बराबर है। क्लियर हुई इतनी बात? Ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, कुछ नहीं. ठीक है, अब सोचो अगर आप x माइनस ए की पावर n की एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक्सपेंशन सेम रहेगी, बस ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर 3 वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि आपके पास क्या बनेगा? एक तो आपके पास p बन जाएगा और दूसरा माइनस q बन जाएगा। क्या इस बात से किसी को डाउट है? एनी कंफ्यूजन?
अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ कि पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के बराबर होता है तुषार। तो आनंद आपके पास क्या बना, x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n। तो ताने आप क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n मेरा आंसर आ जाएगा। Okay, ma'am. क्लियर हुआ? किसी को भी डाउट है? शुड आई रिपीट? बोलिए। हाँ जी, चलें आगे। If three consecutive coefficient in the expansion are, then the value of n is। क्वेश्चन समझ आया? 1 प्लस एक्स की पावर n है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कॉफिशिएंट्स आपको क्या दे रखे, कॉफिशिएंट दे रखे, कैसे करोगे? हाँ जी बोलिए। यस आनंद एंड तुषार बोलिए। मैं ये बोल सकती हूँ कि एन सी आर माइनस वन अगर मेरे पास 28 है, एन सी आर अगर मेरे पास 56 है, और एन सी आर प्लस वन मेरे पास 70 है। क्या इस बात से कोई डाउट है? बोलो। No, ma'am. ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ आ गया ना, साथ साथ लगने वाले। और इनको Yes, सॉल्व ma'am. कैसे करते हैं, डिवाइड करके कर लेते होते सॉल्व। तो आप ये लिख सकते हो कि एन सी आर अपॉन, अगर एन सी आर माइनस वन करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 56/28। और अगर आप एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर करोगे तो आपके पास 70/56 आएगा बच्चा पार्टी। बोलो। Yes, ma'am. तो आपको आता है फैक्टोरियल लगाना? फॉर्मूला भी होता है इसका सीधा, एनसीआर अपॉन एनसी। देखो फॉर्मूला नहीं लगाना, लेट इट बी। आप लगाओ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल। क्लियर है? डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्या इतनी बात क्लियर है? एग्री? Yes, ma'am. 56/28। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा कि n प्लस आर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आपके पास आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 56/28। राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल गया कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n माइनस आर होगा। तो आपके पास बनेगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आपके पास कितना आया, n माइनस आर फैक्टोरियल r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ जी हाँ, मैं कर रही हूँ। देखिए हमें दे रखे थे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स जो है एक्सपेंशन के वो 28, 56, 70 है। राइट? तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है मेरे को साथ साथ वाले कोफिशिएंट्स दिए, तो मैंने NCR माइनस वन लिख लिया, NCR लिख लिया, NCR प्लस वन लिख लिया। ऐसे कॉम्बिनेशंस में हमने सॉल्व किया कि कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन लगाते हैं, तो मैंने डिवीजन लगाई। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है कि n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर जो है वो 56/28 के इक्वल हो गई। मतलब n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। क्लियर है? यस मैम।
अब आप दूसरे वाला फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो कि दूसरे वाली टर्म किसके इक्वल होगी। आपको n में से ये टर्म माइनस की, उसमें 1 ऐड किया, तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, n n माइनस प्लस आर r बनेगी। अपॉन आपके पास कितना बन जाएगा, r+1। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 70/56। बताओ यस मैम किया क्या है, देखो n में से जो मेरा ये डिनोमिनेटर है उसको माइनस किया है, उसमें से 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बना एग्जैक्टली, n माइनस आर माइनस 1+1, और डिनोमिनेटर में जो r वाला कोफिशिएंट है उससे 1 कम कर दिया, 1 ज्यादा कर दिया, सॉरी। ठीक है जी। तो यस आपके मैम पास दो टर्म्स बन गई, दोनों n और r में बन जाएंगी, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, यस मैम हो जाएगा। n सॉल्व हो जाएगी यहाँ से सबके लिए। तो आप लोगों के पास n का आंसर आ जाएगा 8। क्या n सब सॉल्व कर लेंगे, एक आपके पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से बन जाएगी। क्या बात क्लियर है। यस मैम हाँ जी यस तानिया। मैम। यस मैम। ठीक, तो ये आपका ऑल अबाउट बाइनोमियल था। तो यहाँ तक कोई डाउट है, और आपको पता चल गया कि एक्सपेंशन के साथ साथ मेंस हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो उसी में से हम यूज करके कर सकते हैं। क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है, फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन का, राइट। इन नेक्स्ट चैप्टर जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस एंड सीरीज कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। रेडी। यस मैम। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन याद भी होगा, आई गेस मैंने रेगुलर क्लास में किया था। तो अगर आप देखोगे आपके पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन 8th रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन x एंड माइनस 8th रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। क्लियर है। यस मैम। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एल ऑर्बिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल इसमें वर्क करेगा। हम 0/0 तो बन रहा है। 0/0 तो बन रहा है, लेकिन जब आप डिवाइड लगाओगे तो आपके पास ये 1/8 टर्म्स कुछ ज्यादा टीडियस नहीं हो जाएंगी। यस मैम। सोचो और सोचो, ये क्वेश्चन किसी किसी को तो स्ट्राइक करेगा ही। आप लोगों ने शायद रैशनलाइज कर देते हैं। देखो रैशनलाइज करो चलो, फिर इसके लिए कुछ और फंडा बताएंगे, थोड़ा इजी वाला। चलो बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं निकालते। अगर आप इसको x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं इसको एग्जैक्टली क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/8 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/8 बन जाएगा। क्या इस बात से किसी को कोई डाउट है। हाँ जी बोलिए। मैम इस x से डिवाइड करने पे sin x अपॉन x कैसे बन गया। नहीं, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई किया तो आपका रूल होता है ना कि ये 1 होता है साइन x अपॉन x। यस मैम ठीक है ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, और एक चीज, जब ऐसा कुछ करना हो ना तो एक चीज और बड़ी अच्छी होती है, क्या कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होता है। हाँ ना। यस वैसे मैम। तो ये एक्सपेंशन चलेगी,
बट हमारे लिए पहले दो चीजें सफिशिएंट है। तो आप इसको एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0, भाई जी आप बन जाओ x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 8। क्या बात क्लियर हुई? तो काफियों को लगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिमिट x टेंड टू 0, x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 8, राइट? क्या बात Yes, ma'am. क्लियर? तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बना, लिमिट x टेंड टू 0, x अपॉन माइनस 2x अपॉन 8, x भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या, -4 आ गया। -4. तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर मेंस में करेंगे तो क्वाइट सिंपल हो जाएगा, और अगर रैशनलाइज करेंगे तो कम से कम पूरी शीट भर देगा और 4 क्वेश्चंस का टाइम ले लेगा। क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. सबको मतलब डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस में ही यूज होने होते हैं, तो ये वाली चीज याद रहेगी। बोलिए। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. ग्रेट। तानिया जी क्लियर है बात? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। Yes, ma'am. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फंडा। क्या करोगे कि लिमिट तो जा रही है 0 को, मैं लिख सकती हूँ कि जो x प्लस 2 साइन x है अपॉन एज इट इज टर्म, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स एक्स स्क्वायर में रैशनलाइज करने लग जाऊंगी ना तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? बताइए। तो मैं क्या Yes, कर ma'am. सकती हूँ, Yes, ma'am. आप क्या कर सकते हो, भी तू यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जा, यहाँ पे x से डिवाइड हो जा, सेम x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट्स है। तो आपके पास एग्जैक्टली क्या बनेगा कि लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, x प्लस 2x बन जाएगा, अपॉन आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपके पास बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या कोई डाउट है? No, ma'am. और ये भी इकट्ठा होके आपके पास क्या बन गया, 3x हो गया। क्लियर है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. अब नो क्या कर मैम नो सकते हो, अब रैशनलाइज कर दो, अब रैशनलाइज कर दो। क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कोई डाउट? No, तो ma'am. इंटरेस्ट सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व करने में है। मेरे पास डिनोमिनेटर में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स माइनस 1, राइट? न्यूमिनेटर में तो मेरे पास पड़ा रहे, मुझे क्या दिक्कत है, अब ऊपर 0 नहीं ना बन रहा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है जी। और लिमिट आपकी 0 को टेंड कर रही है, तो एक्स स्क्वायर तो गया, 1 भी गया, तो आपके पास क्या बचा, 3x। तो बेसिकली 3x भी गया। क्या बात एग्री है? किसी को भी Yes, ma'am. कंफ्यूजन? तो आप अब क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे तो आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, अंडर रूट में 0 माइनस 0 प्लस 1। तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया बच्चा, पार्टी 2 आ गया ना? Yes, ma'am. तो क्या ये मेथड इजी है? क्योंकि मेंस में तो क्वेश्चन लेंथी पूछेंगे, करना छोटे मेथड से होगा। क्या कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Clear. No, ma'am. क्योंकि अगर इसको एल हॉस्पिटल से भी करोगे ना तो भी ये टीडीएस जाएगा, लग रहा है ऐसा? Yes, ma'am. करके देखा था नहीं हुआ. नहीं हो, बहुत टीडीएस चला जाएगा, बहुत लेंथी जाएगा, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का। हमें तो अल्फा बैच में जाना है,
अल्फा बैच के बाद हमें IIT जाना है। हमारा तो एक ही एम होना चाहिए कि बस IIT, बताती हूँ ना, टॉप पर बनना है, बस टॉप पर, वो टॉप पर फॉलो करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इट मस्ट बी पाई माइनस पाई cos 4x, क्लियर है? चले बड़े यस आगे। मैम। तो आप कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? आप लोग कर सकते हो, कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? हम लिमिट, ट्राई करते हैं एक बार। हाँ लिमिट में स्टेटमेंट लिख देती हूँ सही करके। लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई cos पावर 4 x अपॉन x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। चले, तो अब क्या करोगे? पाई माइनस पाई कॉस की पावर 4x से डिवाइड, पाई माइनस पाई कॉस की पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दो इसके स्क्वायर से, राइट? तो ये वाली जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी ये तो बाहर हो गई ना, ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो हम आपके पास अल्टीमेटली आ गए x टेंड टू 0, पाई भी कॉमन ले लिया, पाई स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 बना बच्चा पार्टी। यस मैम। तो यहां से किस किस को स्ट्राइक किया कि पाई स्क्वायर तो एज इट इज, x की पावर 4 भी नीचे है, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। यस मैम। तो आपके पास आ गया कि लिमिट x टेंड टू 0 पाई स्क्वायर, और ये बन गया साइन की पावर 4x अपॉन x की पावर 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की पावर स्क्वायर। क्या क्लियर है? यस मैम। साइन और x दोस्त हैं, तो ये अपने दोस्त तो लेके हुर 1 हो जाएगा। 1 हो गया, 0 पुट किया तो आपके पास बना पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का, 4 तो आपके पास 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी आ गया डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। लिमिट्स में ना जो ये उड़ाने वाला केस होता है कि इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको साथ लेके चलते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों आनंद? यस मैम। मतलब जिसका यूज नहीं है उसको क्वेश्चन से निकालते चलो, लिमिट्स का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। चलिए करिए फिर। एक मेथड आप लोगों का होता है, एक मेथड हमारा होता है। अब इसमें इसमें क्या वो लग सकता है, एल हॉस्पिटल रूल। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो, ये क्वेश्चन देखने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मैं इसको ये लिख लेती हूँ कि लिमिट x टेंड टू 2, मेरे को पता है कि 0.0 फॉर्म बन रही है, आपको भी क्लियर होगा कि 0.0 बन रहा है। देखो एक बार, क्या किसी को डाउट है कि 0.0 बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है मैम, बन रहा बन है। रहा। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 12। इन द सेम वे मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास बनेगा 3 की पावर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर x, ऐसा लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुषार जी,
आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिखोगे कि 3 की पावर 2x हो जा, 3 की पावर 3 27 हो गया, -12 × 3 की पावर x हो गया। 3 की पावर नीचे किया तो आपके पास आ गया 3 की पावर x/2 और -3। क्या बात क्लियर है? ये थोड़ा सा सही लग रहा है, क्या कहते हो? मैम हम्म मैम जब हमने पहली बार क्वेश्चन किया था क्लास में तो मैम ने बताया था कि इसमें जो सबसे छोटी पावर है उसको टी लेट कर लो। कर लो, वैसे कर लो। पर मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरे को इतना उलझना क्यों है? देखो अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मुझे तो आईआईटी में जाना है, मैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी। लगा सकती हूँ? यस मैम लग जाएगा। लग जाएगा। तो आपके पास लिमिट लिमिट रहेगी तुषार, तो आपके पास क्या बनेगा? 3 की पावर 2x और आपके पास बन गया log 3 और इंटू 2 आ गया। 27 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 0। 12 वैसे ही रह गया, 3 की पावर x और मेरे पास log 3 आ गया। एग्री? इन द सेम वे डिनोमिनेटर में मेरे पास बन गया 3 की पावर x/2, log 3 आ गया और इंटू मेरे पास 1/2 आ गया, 3 की 0 बन गई। बताओ क्लियर है? यस मैम। ये log 3 भी कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। मैजिक करते जाना है। तो आपके पास लिमिट बना x → 2, 2 × 3 की पावर 2x -12 × 3 की पावर x और अपॉन आपके पास बन गया 3 की पावर x/2 इंटू 1/2। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब क्या करोगे? 3 की पावर x/2 कॉमन ले लेते हैं, काट देंगे। एक मेरी बात सुनो ना, अब देखो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है? डेफिनेटली नहीं बन रही होगी। नो मैम नहीं बन रही। नहीं बन रही। तो आप इसको बस लिमिट पुट कर दो, तो आपके पास क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया ना। 2 × 3 की पावर 4 यही बनेगा, -12 × 3 की पावर 2 और अपॉन 3 की पावर 3 बच गया इंटू 1/2। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चा पार्टी? यस मैम। तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये 2 ऊपर है, एक 2 अंदर से बाहर आ गया और एक 3 आ गया, तो आपके पास बचा 3 की पावर 3 -6 × 3 बचा अपॉन 3 बचा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, राइट? तो आपके पास 4 × 27 - 18, तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 36। यस मैम। क्या कोई डाउट है? नो मैम क्लियर। छोटा मेथड है ये, तो मैं बता रही हूँ, अगर खुद करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? अब बताओ क्या करोगे? x टेंड टू इंफिनिटी है, x² - x+1 - ax = b है। जब ऐसे क्वेश्चंस करने हो ना तो बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लग रहा है ऐसा? यस मैम। सबसे पहले तो जब रूट वाली टर्म आती है ना, ये इसको देख के एक ही चीज माइंड में आती है कि रैशनलाइज तो करना ही करना है, राइट? तो पहले इसी पे काम करते हैं कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी है और अगर रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर टर्म बन जाएगी x² - x+1 - a² राइट? और डिनोमिनेटर में टर्म बन जाएगी √x² - x+1 ax दैट इज इक्वल्स टू b। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों बना, यस मैम। क्या है समझाने की जरूरत? नो मैम। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे तुषार? 1 - a² इंटू x² हो गया, -x+1 हो गया, राइट? और अपॉन आपके पास √x² - x+1 ax जो कि b के बराबर है। क्लियर है? यस मैम।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अब क्या करोगे? अब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है। अब ऐसा क्या मैजिक क्रिएट करोगे कि आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं? हाँ जी, बताओ। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में देखो तो दोनों का जो x की डिग्री थी वो सेम होनी चाहिए थी? यस मैम। और न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर पड़ा है। इट मींस अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 1 माइनस ए स्क्वायर को 0 होना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री 1 है। न्यूमिनेटर में भी 1 होनी चाहिए थी, तो एक्स स्क्वायर की डिग्री होनी ही नहीं चाहिए थी। और कब खत्म हो सकती है? जब उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई बच्चा पार्टी। क्या बात एग्री है? तो आपके पास ये फर्दर क्वेश्चन क्या बन गया? एक्स टेंड टू इन्फिनिटी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स। क्या क्लियर है? अब आप क्या करोगे? एक्स से डिवाइड कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। अंडर रूट में टर्म बन जाएगी 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू बी। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास बनेगा माइनस 1 अपॉन ये 1 हो गया, तो 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी। क्लियर? यस मैम। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि अगर मेरा ए 1 है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 इज इक्वल्स टू बी। तो मेरे पास बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। और अगर a मेरा माइनस 1 है तो मेरे पास माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी। तो मेरे पास b की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, जो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 कॉमा माइनस 1 बाई 2, दैट मीन्स b आएगा। यस मैम। अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अभी पूछो। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। तुषार, आनंद, क्या कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ये पता चला कि ये 0 क्यों किया? हाँ जी तुषार, पता चला? यस मैम। प्रणव, क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है। क्या फर्स्ट प्रिंसिपल आता है आप लोगों को? यस मैम। अच्छे से आता है? मैम मीडियम से आता, ज्यादा अच्छे से नहीं आता। जब फर्स्ट प्रिंसिपल करना हो ना तो एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो किसके बराबर होता है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अगर ये फंडा आता है तो चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो जब मेरे को इसको करना है तो मेरे पास फंक्शन क्या है? यहाँ पे साइन एक्स है। तो मैं क्या लिखूंगी कि एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच बनेगा। यस मैम। क्या आप लोगों को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। क्लियर है सबको?
तो जब ये फॉर्मूला आता है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 2 cos x प्लस h प्लस x बाय 2 साइन x प्लस h माइनस x बाय 2 अपॉन h। क्लियर है? तो आपके पास बना लिमिट h टेंड टू 0 2 cos 2x प्लस h बाय 2 साइन h बाय h। मैम h/2 होगा। h बाय 2 तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो आपको पता है ना कि ये साइन h बाय 2 को लेके अलग हो जाएगा। यस मैम। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बना 2 से 2 भी कैंसिल हो गया कि जो मेरी लिमिट है h टेंड टू 0 cos 2x प्लस h बाय 2। तो आप क्या करोगे लिमिट पुट करोगे तो आपके पास बन गया cos 2x बाय 2 दैट मीन्स cos x। और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से पता है कि मेरा आंसर कितना आना चाहिए था cos x। cos x। ठीक है जी। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बेसिकली, अगर आप सोचोगे कि आपका जो मेंस है तो मेंस में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि उसमें ऐसा थोड़ी आपको सॉल्व करके थोड़ी बताना है। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये आपके स्कूल लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसको ऐसे कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन होती है 5 मार्क्स में। शायद आया भी होगा अगर इससे पहले पेपर हुए होंगे। क्लियर है? अब मुझे इनका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव देखिए मेरे कैसे लूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मेरे पास है साइन cos 2x प्लस 5, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या लूंगी? मेरे पास बनेगा cos, चेन रूल लगाओ, सबसे पहले कौन मिला? क्या इसमें कंफ्यूजन होती है डेरिवेटिव में? नो मैम। आनंद तुषार होती है डियर कंफ्यूजन डेरिवेटिव करते हुए? नो। No, ma'am. तो सबसे पहले कौन मिला आपको? साइन मिला। तो आपने साइन से हैंडशेक किया, cos बना, बाकी सब वैसा ही रहा। ठीक है। उसके बाद कौन मिल रहा है? cos, तो उसका बन गया माइनस साइन और जो उसके पास था वो ऐसा ही रहा। उसके बाद कौन मिला आपको? 2x प्लस 5, तो आपको 2 बन गया। तो आपका अल्टीमेटली आंसर कितना बन गया? -2 साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉज ऑफ cos 2x प्लस 5। क्या बात क्लियर है? यस मैम। फिर आपके पास सेकंड, अगर आपके पास है 4 की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो आपको पता चल गया कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। तो पहले तो लगेगा कि 4 की पावर साइन एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और साथ में आ जाएगा log 4, राइट, इनटू फिर साइन का बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बनेगा 2x। क्या क्लियर है? यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। ओके। अगर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दूं कि आपको करना है साइन की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या इसका डेरिवेटिव बता देंगे आप लोग मुझे? यस मैम। हाँ जी बताइए फटाफट। मैम 10x साइन की पावर 4x। यस, तो आपने बेसिकली किया होगा कि 5 आगे आया, साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर साइन का कॉस भी बना होगा, ठीक है, फिर इसका 2x। क्या आपका यही आंसर आया था? 10x cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन की पावर 4 एक्स स्क्वायर, क्या ये आंसर आया था आपका? यस मैम यही था। ठीक है, क्या सबका यही आंसर आ गया? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि अगर मेरे को डेरिवेटिव करना है, चलिए पहले एक लिमिट से देते हैं कि अगर आपको लिमिट करनी है लिमिट x टेंड टू 0
a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x होल की पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/x। तो कैसे करोगे? हाँ जी तुषार बोलिए। Sorry. यस बच्चा वाटी कैसे करेंगे? मैम इसमें तो 0.0 की फॉर्म नहीं आ रही। हाँ लेकिन ये कौन सी फॉर्म बन रही है? ये 1 इंफिनिटी बन रही है। यस मैम। ये सारा इसके अंदर। तो हमने शायद किया था कि 1 इंफिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। यस मैम। तो इसको कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा एक फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर मेरे पास e की लिमिट पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx -1 into gx। एफ एक्स की पावर जी एक्स हो तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू ए पावर में होएगा तो आपके पास बन जाएगा एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। चले करें इसको। तो आप कैसे कर सकते हो? आप इसको कर सकते हो बच्चा वाटी की लिमिट एक्स टेंड टू 0 है और मेरे पास है अगर मैं 1 प्लस करूं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बाय 3 तो अल्टीमेटली आपने क्या किया है? आपने 3 ऐड कर दिया ना और यहां से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? उसकी पावर 1/x। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड टू 0 तो आपके पास बन गया 1 प्लस ए एक्स हाँ जी -1 बी एक्स -1 प्लस सी एक्स -1। क्या इस बात से एग्री हो? यस मैम। इसके नीचे भी 3 इसके नीचे भी 3 इसके नीचे भी 3 राइट होल की पावर 1/x। तो मैंने बताया था कि फंक्शन की पावर फंक्शन तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 राइट और आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ए एक्स -1/3 प्लस बी एक्स -1/3 प्लस सी एक्स -1/3 -1 इंटू 1/x। तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बना? लिमिट x टेंड टू 0 ए एक्स -1/3x प्लस बी एक्स -1/3x प्लस सी एक्स -1/3x। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा यस मैम। ठीक है। फिर आपको पता है कि a की पावर x -1/x अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो तो ये log a के बराबर होता है। तो आपके पास बन गया e 1/3 बाहर आ गया लिमिट x टेंड टू 0 लग गया तो आपके पास बन गया log a प्लस log b प्लस log c। क्या क्लियर है? यस मैम। आपके पास बन गया e की पावर 1/3 log a b c दैट मीन्स e की पावर log a b c और उसकी पावर 1/3 फिर e और log भी कैंसिल हो जाते हैं एंटी है तो आपके पास बन जाएगा a b c की पावर 1/3। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? हमें एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कट जाएंगे। हाँ ये आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर e की पावर log यहाँ पे बेस e है और ये x है तो ये x के बराबर होता है। यस मैम। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के एंटी हैं e और log भी वैसे ही एक दूसरे के एंटी हैं। ओके मैम। ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? कोई भी डाउट हो? नो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास है लिमिट
x टेंड टू 0 e की पावर x प्लस 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन x। डन। हाँ जी डन बच्चा वाटी। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या किया होगा, e की पावर 2 कॉमन ले लिया होगा, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी लिमिट क्या होती है 1, तो क्या आपका आंसर e की पावर 2 आ गया? यस मैम, ई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अगले वाले में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलझाता है। देखो इसमें डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म नहीं है जो आपके पास न्यूमिनेटर में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं e की पावर साइन x को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, e की पावर x माइनस साइन x बन जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस साइन x। क्या अब कुछ दिख रहा है? जो e की पावर है वो डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ी है, तो ये 1 हो गया, और e की पावर 0 मीन्स 1, तो आंसर 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम, क्लियर। सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो? No, ma'am. क्लियर श्योर? यहाँ अंदर कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ, लेट्स हैव अ लुक। अगर आपके पास हो लिमिट x टेंड टू 5 log x माइनस log 5 बाय x माइनस 5, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम। देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए एक मेथड तो वही है कि आप लिमिट को वो h तक ले जाओ, 5 प्लस h कर दो और h को 0 टेंड कर दो, राइट तुषार? दूसरा मेथड ये है कि आप इसको लिख लो कि भैया लिमिट x टेंड टू 5 है और ये log x अपॉन 5 है अपॉन x माइनस 5 है। इसका लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम 1/5 आंसर है इसका। इसका आंसर यस करेक्ट 1/5 है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे कि लिमिट x टेंड टू 5 है log, मुझे 1 प्लस x बाय 5 माइनस 1 करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो मैम। ठीक है, तो शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मैं लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंड टू 5 log, मेरे पास बन गया 1 प्लस x माइनस 5/5, और नीचे मेरे पास x माइनस 5 पड़ा है, तो मैं 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली चीज कितनी बन जाएगी 1 हो जाएगी, 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1/5। 1/5। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। कोई भी पार्ट में अभी तक कोई डाउट है जो आपको लग रहा है कि हमें लिमिट्स में यहाँ पे आके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है? तो आप सोच लो, बता दो मुझे। देखो मैम लिमिट इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे ना? एल हॉस्पिटल से, अगर आप एल हॉस्पिटल से करते हैं हाँ तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि 1/x हो जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, और 1/x की जगह 5 पुट कर दोगे 1/5 आ जाएगा। क्योंकि ना एक्चुअली में ये होता है कि जो एल हॉस्पिटल रूल है वो मेंस के लिए तो वैलिड है,